हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा अपना जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था, फर्स्ट कौन सा सेट्स वाला और सेकंड कौन सा रिलेशन एंड फंक्शन वाला, ये दोनों कंप्लीट हो गए थे। आज हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्रायंगल के एंगल्स और उसकी जो साइड होती हैं उनका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ऐसा बेसिक तो आपको आता ही है, लेकिन फिर भी सुनो। सबसे पहले बात अगर हम एंगल की करें तो एंगल दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव एंगल और एक होगा नेगेटिव एंगल। देखो इधर पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल की बात कर रहे हैं। ये तो हमारा वर्टेक्स, नाम दे दिया V। अब देखो इधर, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे आपकी घड़ी चल रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो एंगल जो बनेगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव। ये है इनिशियल पॉइंट आपका और यहाँ है ये आपका टर्मिनल। अगर हम जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने से जो हमारा एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव एंगल। यहाँ पे ये आपकी इनिशियल साइड और ये आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनल साइड। तो एंगल की बात करें तो एंगल दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। 10th में आपने पढ़ा भी होगा कि भाई अगर थीटा नेगेटिव आ जाता है तो साइन जो है वो माइनस साइन को बाहर निकाल देता है, कोस जो फंक्शन है वो माइनस साइन को बाहर नहीं निकालता। तो बात हम यही कर रहे हैं कि हमारा थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा थीटा नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये तो थी आपकी एंगल की टाइप। अब उसके बाद देखो इसमें कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे, जो एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं वो दो तरह से करते हैं। एक तो होता है डिग्री में मेजरमेंट और एक होता है रेडियन में। देखो, एक तो डिग्री में मेजरमेंट पढ़ेंगे और एक इसमें रेडियन में। डिग्री वाला जो सिंबल जैसे आप लिखते हो 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सिंबल है। रेडियन का सिंबल क्या, जैसे मैंने 2 लिखा और उसके ऊपर C लिख दिया, तो ये सिंबल होता है रेडियन का। डिग्री वाला जो सिंबल है हम उसको स्किप नहीं कर सकते, लेकिन अगर अकेला 2 भी लिखेंगे ना तो हम इसको रेडियन पढ़ेंगे, यानी कि C को आप लिखो तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखो तो ये अंडरस्टूड होता है। अब देखो डिग्री मेजरमेंट में हमने क्या पढ़ रखा है कि जो एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल आपके 90 डिग्री का होता है और एक डिग्री के अंदर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। सिंगल डैश का जो सिंबल है वो किसके लिए काम करेगा, मिनट के लिए। और एक मिनट में अगर हम बात करें तो सेकंड भी कितनी होती है, 60। डबल डैश किसके लिए काम करेगा, आपका सेकंड के लिए काम करेगा। तो ये तो हो गया डिग्री में कि एक राइट एंगल 90 डिग्री में, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में क्या होती है, 60 सेकेंड। जो सेकंड हम रेडियन का कह रहे हैं उसके अंदर हम कैसे करते हैं, देखो बेटा, एक सर्कल लिया हमने, सर्कल, उसका सेंटर ले लिया C, ठीक है। ये हमने उसकी रेडियस ले ली R, ये भी उसकी रेडियस हो जाएगी R। देखो बेटा, ये जो पोर्शन है ये यहां से यहां तक और एक ये पूरा का पूरा, ये लेंथ ऑफ आर्क है। ये जो पोर्शन है आपकी, जो स्मॉल लेंथ ऑफ आर्क, मैंने इसको नाम दे दिया L, हम स्मॉल वाले की बात कर रहे हैं। अगर आपका जो रेडियस है, सर्कल की जो रेडियस है और लेंथ ऑफ आर्क जो L नाम दे रहे हो, वो अगर इक्वल है तो ये जो सर्कल बनेगा ना, ये यूनिट सर्कल बनेगा। यूनिट सर्कल बनने का मतलब क्या है कि आपका ये जो एंगल होगा ना, ये 1 रेडियन का होगा, 1 रेडियन का। रेडियन की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, डिग्री वाला तो आपको बता दिया। अब देखो, इस सर्कल को तो कहते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट मींस 1 कब है, जब आपके सर्कल की रेडियस और आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, आपका यूनिट सर्कल बनेगा। ऐसा कब होगा, यानी कि आर के एल के इक्वल होने से जो ये एंगल बनता है, ये एंगल कितना होता है, 1 रेडियन का। अब देखो, अगर ये आर और एल इक्वल नहीं है तो हम इस एंगल को क्या लेंगे, थीटा लेंगे। कितने भी रेडियन का, आपका रेडियन में आएगा, लेकिन ये एंगल यहाँ थीटा लेंगे। अब इसमें हमारा जो थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होगा ना, वो फॉर्मूला होता है L अपॉन में R। थीटा यहाँ पे एंगल, ये जो एंगल आएगा
लेंथ ऑफ आर्क जो l है वो और जो रेडियस उन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम। तो जो आप l/r निकालोगे उसकी कोई यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं होगी। यानी कि इसको सोल्व करने से अगर 2 आए ना तो थीटा आपका 2 रेडियंस में। अब रेडियंस में और डिग्री में क्या रिलेशन होता है उसकी बात हम करते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, l/r, जहाँ पे l क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और r आपकी क्या है, रेडियस। हो सकता है कि आपको l निकालना पड़ जाए तो वो हो जाएगा r इंटू में थीटा। हो सकता है हमें रेडियस निकालनी पड़ जाए तो रेडियस क्या हो जाएगी, l में थीटा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप लेंथ ऑफ आर्क निकालो और चाहे रेडियस निकालो, एंगल का जो यूज करोगे ना, अगर वो आपका एंगल डिग्री में दे रखा है ना तो आपको पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बात आई यहाँ पे कन्वर्ट करने की, तो सबसे मेन ये है कि अगर हमें डिग्री से रेडियंस में आना हो तो हम कैसे आते हैं, और हमें रेडियंस से डिग्री में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि डिग्री से रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियंस से डिग्री में एंगल को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब देखो बेटा, जो हमारा 1 रेडियन होता है ना, जो 1 रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल अपॉन में पाई। 2 राइट एंगल मतलब 2 राइट एंगल की बात कर रहा है, 90 और 90 कितने हो गए, 180, और जो पाई है वो भी तो 180 होता है। जब 180 अपॉन में 180 लिखेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि जो 1 रेडियन है वो 2 राइट एंगल अपॉन में पाई होता है। अगर मैं इस पाई को इधर भेज दूं तो जो पाई रेडियन होगा, पाई रेडियन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 राइट एंगल के। अब 2 राइट एंगल के इक्वल होने का मतलब तो यही हुआ ना 180 डिग्री, क्योंकि एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का, और 90 90 कितने हो गए, 180। ये चीज आप टेंथ में कर भी चुके यूज कि जो पाई रेडियन है, जो पाई रेडियन है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। रेडियन में तो पाई लिखा जाएगा, पाई रेडियन, और डिग्री में उसको क्या लिखेंगे हमें, 180 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं कि रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं और डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक जैसे आपसे पूछ लिया जाए अभी 1 रेडियन और 1 डिग्री, क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, क्या 1 रेडियन छोटा है 1 डिग्री से, क्या 1 रेडियन बड़ा है 1 डिग्री से। अब तुम कहोगे ये भी 1 और ये भी 1, क्या फर्क पड़ता है, एक पे डिग्री लग रहा है 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम पावर में पढ़ते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, 1 रेडियन जो है ना वो 1 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अब लेस होगा या ग्रेटर होगा, ग्रेटर होता है, कैसे होता है वो आपको मैं समझा रही हूँ। देखो या यूं कहें कि हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं कि डिग्री से रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियंस से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास एंगल डिग्री में है, अगर हमारा एंगल डिग्री में है, जैसे मैं 90 डिग्री लेके चल रही हूँ, तो इसको रेडियन में क्या लिखा जाएगा या डिग्री से रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सुनो। थीटा 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री की रेडियंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम किसी भी नंबर को सोल्व करते हैं, हम सेम टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ, जो पाई रेडियन था और 180 डिग्री था वो दोनों सेम थे या नहीं थे। जब दोनों बराबर थे तो इसका तो यही मतलब होगा कि हमने कुछ नहीं किया, 90 की 1 से क्या की है, मल्टीप्लाई, और किसी भी नंबर के अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जब 90 डिग्री से आप रेडियन बनाने लगे तो आपने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ऐसा करने के बाद आप इस 90 पे डिग्री का सिंबल नहीं लगाओगे, इस पूरे के ऊपर रेडियन का सिंबल लग जाएगा। जितना पॉसिबल हमसे सोल्व होगा हम सोल्व करेंगे, लेकिन अब ये डिग्री में नहीं है, अब ये किस में रहेगा, रेडियन में। करो सोल्व, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो ये आ गया पाई बाई 2 रेडियन। और आपको पता भी है कि 90 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। ये जो सी जो हम ऊपर लगा रहे हैं आप नहीं भी लिखोगे तो ये अंडरस्टूड होता है। तो ये है कि डिग्री से रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपके पास थीटा ना 120 डिग्री है, आपको 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना, 120 डिग्री था, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पे अब डिग्री का सिंबल नहीं लगेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। और अब जितना
सोल्व होता है आप सोल्व करो, 6 से हो जाएगा ये 2 और ये 3, तो कितना आया 2 पाई बाई 3। 120 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखा जाएगा 2 पाई बाई 3। और सुनो, और आगे आपको फिर ये सीधे याद भी रखने हैं, हम हर बार सोल्व करने के लिए वो कन्वर्ट करके नहीं देखेंगे, आपको सीधा ध्यान में रखना है। जैसे आपके पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, उस 30 डिग्री की रेडियन बनाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा पाई बाय 6। अब आपको सीधा रखना है कि 30 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखा जाएगा पाई बाय 6। इसने आगे एक टेबल दे रखी है, उस टेबल के अंदर सारा लिख रखा है। क्या शुरुआत कहाँ से कर रहा है 30 डिग्री से, 30, 45, 60, 90, ये तो जरूर लिख रखे हैं और ये तो आपको पता भी होने चाहिए। तो 30 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखा जाएगा पाई बाय 6। अब 45 डिग्री आपको खुद करने के लिए दिया जाए तो क्या करोगे, 45 डिग्री की रेडियन बनाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लिया, कर दो सोल्व, ये 4 पे कैंसिल हो रहा है, तो 45 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखा जाएगा पाई बाय 4। 60 डिग्री की अगर बात आए तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा पाई बाय 3 रेडियन, और 90 मैंने करवाया ही था पाई बाय 2। इससे आगे क्या आपको कुछ भी दिया जाए तो ये था डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना। लेकिन ये तो कब था जब आपका एंगल प्रॉपर है, मतलब कंप्लीटली डिग्री में है। लेकिन यूँ भी किया जाए भी कि आपके पास कुछ डिग्री है, कुछ मिनट है, कुछ सेकंड है, तब उस एंगल को डिग्री से रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करें। देखो इधर, जैसे हमारे पास थीटा दे दिया जाए, थीटा 30 डिग्री है और 30 ही मिनट है, 30 डिग्री 30 मिनट को अगर हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इस मिनट की क्या बनाएंगे डिग्री, इस पूरे एंगल को पहले प्रॉपरली किस में कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में, उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। सुनो, अभी बताया था आपको कि भाई एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। तो ये बताओ, जब तुम्हें मिनट से डिग्री बनानी है तो मिनट से डिग्री बनाने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो डिग्री में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, ये यूं कह दो 30 मिनट हाफ डिग्री के बराबर होगा। सोल्व करोगे तो यहाँ से भी हाफ डिग्री आया, यानी कि आपके पास कितना है 30 डिग्री एंड हाफ डिग्री, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 61/2 डिग्री। समझ गया नहीं, जैसे आपको वो लिखा हुआ हो 2 से 1/2 लिखें तो ये क्या होगा 2 × 2 4 प्लस में 1 5, तो 5/4 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि कंप्लीट हमारे पास 30.5 डिग्री था, ये 30.5 डिग्री था, लेकिन मिनट की सिंबल को सोल्व किया हमने, डिग्री में कन्वर्ट किया। अब हमारा थीटा प्रॉपर डिग्री में आ गया। अब इसकी डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। आपसे सोल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो जो आपके पास फॉर्म बची वही लिख दो, 61 पाई अपॉन में 360 रेडियन। मतलब जो रेडियंस की फॉर्म होती है या तो वो पाई की फॉर्म में होगी या फिर आपका उसमें डिग्री का सिंबल नहीं मिलेगा। ये था भाई किससे डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना। और सुनो, एक जैसे यूं दे दिया जाए कि थीटा 15 डिग्री है, 15 मिनट है और 15 सेकंड है, और इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो पहले हम सेकंड से क्या बनाएंगे मिनट, मिनट से क्या बनाएंगे डिग्री, और फिर पूरे डिग्री से क्या बनाएंगे रेडियन। तो ये बताओ 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60। अब हम सेकंड से मिनट बना रहे हैं तो 15, इसको 60 से क्या कर दिया डिवाइड, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, सिंगल डैश लगाया मैंने। यहाँ से सोल्व होके आपका कितना आ गया 1/4। अगर हम मिनट इकट्ठी करें तो मिनट हमारी कितनी होगी 61/4, ये मिनट आ गई। अब इस मिनट की क्या बनाएंगे डिग्री, तो 15 डिग्री था, प्लस की फॉर्म में चलने देना चाहे, यहाँ से 61/4 था और इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से क्या कर दिया डिवाइड, तो ये डिग्री में हो गया। अब जितना आपसे सोल्व होता है सोल्व करो, उसके बाद जो आएगा उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा आपका डिग्री से किस में कन्वर्ट करना रेडियंस में।
अगर एंगल में सेकंड आ रही है, मिनट आ रही है, तो पहले हम उसको प्रॉपरली डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिग्री के बाद क्या बनानी है, रेडियन। अब देखो ये आता है कि डिग्री से रेडियंस तो हम बना लेंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और फिर जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बात उठाई थी कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में क्या रिलेशन है, वो सारा हम कर रहे हैं। सुन, अब हम रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अभी अभी एक टेबल पढ़ी हमने कि भी 30 डिग्री है, उसको π/6 रेडियंस लिखा जाएगा। 45 डिग्री है, उसको π/4। बार बार लिखो, ये याद होनी जरूरी है। 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2, और भी आगे चाहिए 122 π/3। वो जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी हम याद करते चलेंगे। अगर मैं उल्टा करूं, जैसे आपका 2 π/3 एरिया में 2 π/3 है, हमें यूं पता लगाना कि कितना डिग्री है। ये सोल्व करना पड़ जाए, हमें क्वाड्रेंट पता लगाना पड़े कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हमें एग्जैक्टली पता तो हो कि कितने डिग्री का एंगल है, जिससे क्वाड्रेंट का पता चले, फंक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। इसलिए हम इसको रेडियंस से किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री। देखो बेटा, अगर आपका थीटा 2 π/3 है तो रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या रूल होता है, डिग्री से रेडियंस के लिए π/180 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमें 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई, और जैसे ही आपने 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करे तो सिंबल किसका लगा दो, डिग्री का। पहले ये एंगल रेडियंस में था और 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करते ये किस में आ जाएगा, डिग्री में। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, सोल्व कर लो, ये कितने पे गया, 60 पे, तो 120 डिग्री आ गया। अभी मैंने पीछे समझाया था, हमने 120 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट किया था, 2 π/3 लिखा था। अब हमने उसको रेडियन से किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में। जैसे यूं लगा लो, π/3 है, π/3 से आपको यूं पता लगाना है कि कितना डिग्री होगा, तो π/3 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई कर लिया। ये जो 180/π है ना, ये वही है, पाई 180 होता है, कैंसिल होके क्या आएगा, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आपका 60 आ गया, तो π/3 रेडियंस यानी कि 60 डिग्री। ये तो सिंपल सी बात होगी कि जब हमारा एंगल रेडियंस की फॉर्म में है और उसमें पाई है तो सीधा पाई से पाई कैंसिल होती है, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो एक दो बार, जैसे कि आपका थीटा है वो 5 π/6 है, आपको यूं पता लगाना हो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फंक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। देखो रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आपका सिर्फ सोल्व करना रह गया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये आपका 30 आ गया, तो 150 डिग्री। 5 π/6 डिग्री में क्या लिखा जाएगा, 150 डिग्री। अगर क्वाड्रेंट की जरूरत हो तो फिर हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड में। कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा वो हम सारा देख लेंगे। अब देखो, अगर आपको ऐसा थीटा दिया जाए रेडियन की फॉर्म में जिसमें पाई ना हो, अब इसमें तो सभी में पाई कैंसिल होता है, अगर पाई नहीं हो तो हम पाई को 22/7 रख के फिर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे थीटा ले रही हूँ 1 रेडियन को चेंज कर देगा कि 1 रेडियन 1 डिग्री के बराबर होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या आएगा, सुनो। 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको रूल जो था 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंबल किसका लगेगा, डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमारा पाई से पाई कैंसिल नहीं होता। अगर पाई से पाई कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो अब हम इस पाई को 22 अपॉन में 7 रख देंगे और डिग्री का सिंबल चलने दो, करो कैंसिल। ये 2 से किया तो 11 आ गया, ये आपका 90 आ गया। थीटा इज इक्वल टू देखो 630 अपॉन में 11 डिग्री है। लेकिन हम यूं पता लगाएंगे जैसे पीछे हम लेकर थे 15 डिग्री था, 15 मिनट थी, तो हो सकता है हमारा प्रॉपर डिग्री की बजाय कुछ डिग्री हो, कुछ मिनट हो, कुछ सेकंड हो। डिवाइड किया मैंने, जब डिवाइड किया तो आपका 5 पे गया, उसके बाद कितना रह गया आपका 80, तो कितने पे चला गया, 7 पे। 57 डिग्री तो कंप्लीट है। उसके बाद 3 अपॉन में 11 डिग्री बच गया, यानी कि 57 डिग्री तो मैंने अलग से कर दी और 3 अपॉन में 11 डिग्री बच गया। अब जो 3 अपॉन में 11 डिग्री बचा, ये 1 डिग्री से लेस है, तो हम इसकी मिनट बना लेते हैं। देखो 57 डिग्री तो एज इट इज
अब 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। अब आप डिग्री से मिनट बना रहे हो ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 60 से मल्टीप्लाई करते ही सिंबल किसका लग जाएगा, आपका मिनट का लग जाएगा, यानी कि ये डिग्री नहीं रहा, किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिनट में। अब देखो 57 डिग्री करो मल्टीप्लाई, ये 180 अपॉन में 11 रेडियन सॉरी मिनट है। अगर इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो कितने पे गया आपका, 1 पे, कितना रह गया 70, फिर आपका कितने पे जाएगा 6 पे, यानी कि 16 मिनट भी आपकी पूरी होगी, और 4 अपॉन में 11 मिनट बच गई, और उस मिनट की मैं सेकंड बना रही हूँ, तो सेकंड बनाने के लिए हमने फिर से 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 57 डिग्री तो पूरा हो गया, 16 मिनट आ गया, हमारे पास क्या बचा हुआ है 240 अपॉन में 11, करो डिवाइड, 2 पे जाएगा, फिर कितना रह गया आपका यहाँ पे 20, फिर हमारा कितने पे जाएगा 1 पे, यानी कि 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड, और साथ में आपको लिखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट। हो सकता है बुक में वो यहाँ पे लिख देता है 22 सेकेंड या इसमें लिख देता है 17 सेकेंड, लेकिन ध्यान से देखो। अब बताओ क्या 1 रेडियंस और 1 डिग्री बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। 1 रेडियंस तो अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि 1 डिग्री से काफी बड़ा होगा। तो ये रिलेशन होगा 1 रेडियन और 1 डिग्री में।